पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ को आप लोगों ने एक बड़ा स्टार बनाया। आप लोगों ने लगातार सपोर्ट किया, हर गाने को सराहा, दिलजीत दोसांझ को सराखों पर रखा। और जब बड़ा नाम वो बन गए तो अपने देश के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मामला पैसों का फंसा हुआ है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। पूरे देश भर में बहुत आक्रोश है, नाराजगी है। हैशटैग बॉयकॉट दिलजीत दोसांझ, इस तरह का ट्रेंड सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दिलजीत दोसांझ की एक पंजाबी मूवी आ रही है सरदार जी 3 नाम से। अब वो कह रहे हैं कि इस मूवी को हम भारत में रिलीज नहीं करेंगे, ओवरसीज रिलीज कर देंगे, यानी कि विदेशों में कर देंगे, भारत के अलावा। क्यों? क्योंकि उस फिल्म में जो मेन लीड में फीमेल एक्टर है वो है हानिया आमिर। ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। आप सोचिए, पाकिस्तान को लेकर भारत के संबंध कितने खराब हैं, कितना भारत में नाराजगी है। क्योंकि जिस तरीके से ये पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है, स्पॉन्सर्ड करता है, वही पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत में हमला करते हैं। आपको याद होगा कैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, 26 भारतीयों की जिंदगी खत्म हो गई। जिसके बाद भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन जिंदगियों का बदला लिया, उन शहादतों का बदला लिया। लेकिन जब अपने भारत के लिए स्टैंड लेने की बात आई तो दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि भाई अब वो फरवरी में फिल्म शूट हो गई थी, अब प्रोड्यूसर्स का बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, तो मैंने फैसला लिया है कि मैं प्रोड्यूसर्स को पूरा सपोर्ट करूंगा और ये फिल्म हम विदेशों में रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि भारत में लोग नाराज़ हैं, ये हमें पता है कि भारत के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अरे ये बयान सुनने के बाद हर कोई अपना माथा पकड़ रहा है कि हमने किस इंसान को इतना ज़्यादा बड़ा स्टार बना दिया, किस पर भरोसा कर लिया, किसके कॉन्सर्ट में हम अलग अलग जगह पर चले गए। पूरे देश भर में जगह जगह कॉन्सर्ट कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन उसमें भी पब्लिक ने सपोर्ट किया। ऑनलाइन खूब धड़ाधड़ बुकिंग करी, रेट नहीं देखा, डबल ट्रिपल रेट में बुकिंग हो रही थी टिकट्स की। लेकिन कहा कि नहीं, दिलजीत दोसांझ की हमारे भारतीय स्टार हैं, सिंगर हैं, उनके कॉन्सर्ट में हम जाएंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए, पैसों के चलते कितने प्रोफेशनल निकले दिलजीत दोसांझ की, इन्हें पैसों से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का पैसा लगा हुआ है। आप समझाइए कि भाई अपने देश के लिए मैं कितना भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, इतना तो आपने पैसा कमा ही लिया ना। देश की जनता ने आपको इतना इस काबिल बना दिया है कि आप भारत के लिए मुखरता से आवाज़ उठा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ऐसी एक नहीं 100 फिल्में कुर्बान करने को तैयार हूँ, और पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ किसी भी कीमत पर आगे काम नहीं होगा। अगर हो चुका है, मूवी पहले से शूट हो गई, तो उसे हम बड़े पर्दे पर कहीं पर भी रिलीज नहीं करेंगे, ओवरसीज नहीं, कहीं पर भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जब से पैसों का मामला अटक गया है, तो उसके बाद से दिलजीत दोसांझ को लेकर जो रिस्पेक्ट थी लोगों के दिल में, जहन में, वो एकदम शून्य हो गई है, वो एकदम जीरो हो चुकी है। बहुत नाराज है लोग कि क्या कर रहे हैं। आप सोचो कैसे पहलगाम आतंकी जो हमला हुआ था उसमें लोगों की जिंदगियां चली गई, और कितनी बार जब हमारे भारत के जो सैनिक होते हैं वो अपनी जान पर खेल जाते हैं, खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, लेकिन उस जिंदगी की भी कोई वैल्यू नहीं, उस सेक्रीफाइस की भी कोई वैल्यू नहीं। दिलजीत दोसांझ के लिए सिर्फ पैसा मायने रखता है। आप समझ लीजिए कितनी कितनी शर्मनाक ये पूरा वाकया है, कितनी शर्मनाक की हरकत है, कितना ये आप सोचिए, सोच का पैटर्न कितना ज़्यादा गिरा हुआ है कि पैसों से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान ने भले अपने आतंकियों को पाल पोस कर हमारे देश में सीमाओं पर भेज दिया, खूब लगातार ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, आपने देखा कैसे दोनों तरफ से लगातार अटैक हो रहा था, फायरिंग हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, दिलजीत दोसांझ के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। प्रोड्यूसर्स का पैसा लगाएं, वो नुकसान हो जाएगा। जिंदगी की आहुतियाँ लग गई, जिंदगी की बलियाँ चढ़ गई, लेकिन वो मायने नहीं रखता उनके लिए, वो दिखता नहीं है उन्हें, वो समझ नहीं आता है, शायद वो उन्हें नुकसान नहीं लगता। किसी के घर का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी की शादी नई नई हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया, किसी के घर में आप सोचिए कि कैसे मातम पसर गया था, और किसी के घर का दिया बुझ गया। वो सब कोई नुकसान मायने नहीं, वो नुकसान बहुत छोटे हैं दिलजीत दोसांझ के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा बड़ा है। पैसा लगा है बहुत सारा, नोटों की गड्डियाँ बहुत मोटी लगी हुई हैं। प्रोड्यूसर साहब नाराज़ हो जाएंगे, आगे पता नहीं पैसा लगाएं ना लगाएं, क्योंकि दिलजीत दोसांझ तो शायद बहुत ही गरीब है ना, उनके पास नहीं है इतना पैसा देने के लिए, वो तो ऐसे ही हाल कर रहे हैं। कॉन्सर्ट में इतना मोटा रकम कमाया वो कुछ नहीं। लेकिन हानिया आमिर के लिए कहते हैं कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये जब पूरा मामला जब बढ़ रहा था तो इंटरव्यू दे रहे थे कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत प्रोफेशनल है वो, उनको प्रॉपर मैंने स्पेस दिया, और मैं भी अपने
बहुत प्राइवेट आदमी हूँ, मैं भी अपने स्पेस की कदर करता हूँ। मतलब क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं देश के लिए, जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने जान की बाजी लगा दी, वहाँ पर ये ऐसे ऐसे बयान दिलजीत दोसांझ दे रहे हैं। बहुत शर्मनाक है। लोग कह रहे हैं कि हम आगे ना इनका कोई गाने को सपोर्ट करेंगे और ना ही कोई फिल्म देखेंगे, आप करिए ओवरसीज रिलीज। लेकिन ये बहुत बड़ा पंगा यहाँ से ले लिया है। इस पूरी खबर को सुनने के बाद आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या है? और दिलजीत दोसांझ के लिए क्या अभी भी आपके जहन में रिस्पेक्ट है? क्या आपको लगता है कि उनको सोचने समझने की ज़रूरत है, दोबारा से विचार करना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और जल्दी से जाइए रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।